नमस्कार दोस्तों आज सुबह में मेरी वाइफ ने आईटी बाबा के ऊपर एक कमेंट किया और बोली कि इस कमेंट को भी तुम अपने वीडियो में ज़रूर शामिल कर लेना। उसका कमेंट क्या है कि आईटी बाबा, आप जो बोलते हो अपने माँ पिताजी के बारे में कि मेरे पिताजी राक्षस हैं, चंडाल हैं, पिचास हैं और 10 तरह की गालियाँ देते हो, इवन अपने माँ के बारे में भी भला बुरा बोलते हो। रिपोर्टर आपसे बोलता है कि आपकी माँ आपके लिए रो रही है, आपसे मिलने के लिए छटपटा रही है और आप बोलते हो कि मैं अपनी माँ को और रुलाना चाहता हूँ, अपने माँ को और दुखी करना चाहता हूँ, अपने पिताजी से मैं नफरत करता हूँ, अपने पिताजी को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप को ही खत्म करो या अपने माँ बाप को सुधारो। मैं अपनी पत्नी की बात को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हुआ कि भाई उसके बात में तो दम है। भाई जब आप विष्णु के अवतार हो, शिव के अवतार हो, कल्कि अवतार हो, ठीक है, और पता नहीं और क्या क्या हो, और आपके अंदर जादू करने की भी क्षमता है, चमत्कार करने की क्षमता है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप का ही हृदय परिवर्तन करो या तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। क्योंकि तुम तो यार देश और दुनिया के जितने भी माँ बाप हैं उनकी नजर में तुम एक राक्षस हो, तुम एक कलंक हो कि तुम यार अपने माँ बाप के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। क्योंकि यह खुद भी एक I-10 की माँ है, तो इस I-10 की माँ को एक दर्द हो रहा है, एक दुख पहुंच रहा है कि यार एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा बाबा है जो अपने माँ बाप के बारे में इतना गंदा बात बोल रहा है। ऐसा गंदा बात तो न तो कृष्ण बोले न शिव बोले, ठीक है, शिव के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि शिव भी ऐसा बोले होंगे। आपको शिव, शंकर या शंकराचार्य ऐसा किए हैं क्या? शंकराचार्य के बारे में मैं सुनता हूँ कि उनकी माँ उनको नहीं बोल रही थी कि नहीं तुम नहीं लोगे संन्यास, नहीं जाओगे घर छोड़कर। तो शायद वो एक बार तालाब में एक्टिंग किए कि मेरा पैर मगरमच्छ पकड़ लिया है माँ, मुझे बोलो कि तुम जाओ संन्यास ले लो, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। ये एक्टिंग किए थे या सचमुच में उनका पैर मगरमच्छ पकड़ा था, मुझे मालूम नहीं है यार। ये कहानी कुछ भी लोग बना देते हैं, मैं क्या बोलूँ। मुझे मैं कहानी पढ़ लेता हूँ, बट कहानी यही है ना, जो आपने पढ़ा है वो मैंने भी पढ़ा है। तो मगरमच्छ उनको खाने वाला था या ये बनावटी एक्टिंग किए थे शंकराचार्य ने। तो उनकी माँ ने बोल दी कि ठीक है बेटा, जब तुम ऐसी स्थिति में हो, मरने वाली पोजीशन में हो और तुम चाहते हो कि संन्यास ले लेंगे तो ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा, तो ठीक है। माँ भोली वाली यार, माँ का दिल क्या बोले, मतलब माँ पूरी विश्व में समझी जाती है कि माँ का दिल जैसा किसी का दिल नहीं होता है। और वैसे ही एक ममतामयी दिल वाली माँ मेरी भी माँ है। मैं तो अपनी माँ के बारे में कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ यार, ठीक है। मैं मत समझ लो कि दुनिया के जितनी भी अच्छी माँ है उनमें से मैं अपनी माँ की गिनती करता हूँ कि तुम भी टॉप 10 में हो यार। टॉपर तो नहीं हो, टॉपर हो सकता है कोई और होगी, ठीक है, लेकिन अपनी माँ की गिनती भी मैं टॉप 10 में करता हूँ यार। मतलब अच्छी, सबसे अच्छी माँ, सबसे प्यारी माँ, जो हमेशा बबुआ लाल हमेशा ऐसे ही प्यार से बात करती है, उस माँ के बारे में मैं कभी बोल ही नहीं सकता हूँ यार। पिताजी के बारे में भी मैं, जबकि मेरे पिताजी मेरे साथ बुरा ही व्यवहार किए हैं एक तरह से समझो तो। मतलब अब मान लो कि कोई आईआईटी एग्जाम जैसा टफ एग्जाम में फेल हो गया, अच्छा रैंक नहीं लेके आ रहा है, या बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम में भी अच्छा रैंक लेके नहीं आ रहा है, जैसा कि आज के भी टाइम पे देखोगे 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। आज से 40 साल पहले भी कम से कम 5 लाख बच्चे एग्जाम देते थे भाई। 1990-95 की टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 95-94-95 मैं एग्जाम दिया हूँ। तो उस समय भी आप पता करोगे तो 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। उस समय भी आईआईटी में जाना चाहते थे, इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में जाना चाहते। उस समय तो सब अलग अलग एग्जाम लेते थे। रुड़की अपना अलग एग्जाम ले रहा है, BHU अलग एग्जाम ले रहा है, धनबाद अलग ले रहा है। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय भी 5 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। तो मेरा उसमें रैंक मान लो 50-60 हजार, 1 लाख ऐसा कुछ आ जाता होगा, ठीक है। क्या आता था, क्योंकि वो अच्छा नहीं आता था तो इतना कुछ वैल्यू था नहीं। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो कुछ वैल्यू नहीं। एनीवे, तो मैं जब फेल हुआ तो मेरे पिताजी सीधे हाथ ही खड़ा कर दिए, बोले कि नहीं तुम ऐसे ही पटना में जाके टाइम वेस्ट किए, पैसा वेस्ट किए, अब पैसा वैसा नहीं मिलेगा। ज्वाइंट फैमिली में पैसा देने से इनकार कर दिया, मेरे पिताजी ने भी इनकार कर दिया और फिर उसके बाद स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। तो इसलिए मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी को कभी ऐसे इतना गंदा शब्द नहीं बोल सकता हूँ यार, ये चंडाल हो, राक्षस हो। अरे उनके पास पैसे कम थे, थोड़े बहुत पैसे तो वो बहन की शादी के लिए भी बचा के रखे थे कि ये भी जो 40-50 हजार जो भी है ये भी पागल खर्चा कर देगा, बर्बाद कर देगा, और फिर मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा।
तुम मेरे ऊपर वो विश्वास नहीं किया, कैसे विश्वास करोगे? प्रूफ करोगे तब ना विश्वास करेंगे। और जब मैं प्रूफ किया नौकरी पकड़ के, तब विश्वास करने लगे कि हाँ मेरा बेटा ठीक ठाक ही है, इतना बुरा नहीं है। तो ऐसे विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ पापा देखो मैं भी कमा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब आईटी बाबा, आप अपने माँ बाप के बारे में बोल रहे हो कि राक्षस हो, चंडाल हो, कम से कम अपनी माँ की तो इज्जत करो यार। वही मेरी वाइफ बोल रही है, मेरा वाइफ वही बोलना चाह रही है कि यार आज तक ना तो राम ने ऐसा बोला, तुम राम की बात करते हो, किसने ऐसा नहीं बोला, किसकी बात करे? भगत सिंह ने भी ऐसा नहीं बोला होगा, ना सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बोला, ना आचार्य प्रशांत, वो भी एक आईटीएन है, ना उन्होंने ऐसा बोला। वो तो अपने पिताजी की इतनी इज्जत करते हैं, उनके समान में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मेरे लिए उन्होंने लाइब्रेरी खोल दिया, मेरे लिए इतनी सारी किताबें दी पढ़ने के लिए, मेरे पिताजी ने मेरा करियर बनाया, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अपनी माँ के बारे में भी अच्छी बात करते हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मुझे इतना प्यार से खिलाती पिलाती, ये सब करती थी, मैं बड़ा हो गया फिर मेरे जूते का नाड़ा बांधती थी। तो यार तुम किस मिट्टी के बने हो आईटी बाबा? तुम किस मिट्टी के बने हो यार? मतलब इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो संस्कृति है, ठीक है तुम पढ़ने लिखने बहुत तेज हो, तुम आईटी टॉपर हो, चलो, लेकिन यार तुम आईटी टॉपर हो के अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात करोगे तो एक माँ का तुम दिल दुखा रहे हो। कल जाके मेरा बेटा ही मान लो अपनी माँ के बारे में ऐसा बोले, क्योंकि इसको इतना डर तो नहीं बोलूंगा कि मेरी वाइफ को डर लग रहा है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप को डर लगा हुआ है यार। तुम जिस तरीके से अपने माँ बाप का बेइज्जत कर रहे हो, उनके बारे में जिस तरीके से नेगेटिव की भी एक सीमा होती है यार। चंडाल कहना ये कौन सा बात है? मतलब धर्म का तुम्हारे ऊपर नशा, जैसे तुम सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, शायद शमशान घाट में जाके मांस भी खा लिए, हड्डी भी चूस लिए, तो तुम यार क्या हो क्या गए हो यार? तुम्हारा दिमाग थोड़ा करप्ट हो गया है, उस दिमाग को थोड़ा ठीक करो, ठीक है। थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करो, थोड़ा सा समाधि की स्थिति में जाओ, थोड़ा नो माइंड स्टेट में बैठो, ठीक है। अपने अंदर की शांति को इस ब्रह्मांड की शांति के साथ मर्ज होने दो, अपने अंदर के अहंकार को मिटने दो। अब तुम बोलोगे यार तुम कल्कि अवतार को ज्ञान देने लगे, क्यों नहीं यार? वो कल्कि अवतार मेरे सामने आएंगे तो मैं ऐसे ही उनसे बात करूंगा कि कल्कि अवतार जी मेरा ये आपसे प्रश्न है, मेरी वाइफ का ये प्रश्न है, क्योंकि मेरी वाइफ वही बोली कि ये प्रश्न मेरे तरफ से आईटी बाबा से पूछ लेना। तो मैं बोला कि ठीक है पूछ लेंगे। तो वही प्रश्न वो पूछना चाह रही है कि यार या तो तुम चंडाल हो, राक्षस हो, या तुम्हारे माँ बाप चंडाल और राक्षस हैं, या तुम दोनों चंडाल और राक्षस हो। यही हो सकता है ना, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। तुम तो बोल दिए, तुम अपना पक्ष रख दिए, जबकि तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारे बारे में नहीं बोले कि तुम चंडाल हो, तुम राक्षस हो। सोचो तुम्हारे माँ बाप कितने महान है। अरे कभी ठीक है, मैं मानता हूँ माँ बाप बोल देते हैं, मेरे पिताजी ने भी बोला है, मेरे पिताजी ने तो हाथ ही खड़ा कर दिए कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, जाओ जो करना है करो, मुझे नहीं मालूम है क्या करोगे। ऐसे तो नहीं बोले कि चोरी करो, लेकिन बोल दिए मुझे नहीं मालूम है क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, नौकरी करोगे नहीं करोगे, ऐसे बोल दिए। मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मतलब है क्या करने वाले हो। वो भी मेरी उम्र कितनी, 18 साल, और 18 साल के बाद मैं समझ लो 5 साल स्ट्रगल किया। मेरी कहानी छोड़ो, फिर भी मैं अपने पिताजी के बारे में, मेरे जितने भी वीडियो हैं उसमें जाके देख लो, मैं पिताजी के बारे में कभी ऐसा बोला हूं तो हाँ, जो हुआ है वो चीज मैं बोला हूं, तो इसमें गलत क्या है यार? मेरे पिताजी ने ऐसा किया है तो मैं बोल रहा हूं, इसमें गलत क्या है? तो वही मैं आईटी बाबा को ही बोलता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा कर्म किए तुम्हारे माँ बाप ने जिसको तुम कह सकते हो कि ये एक चंडाल करता है, एक राक्षस करता है, एक हिरण्यकश्यप करता है। वो सिचुएशन तो बताओ, जैसे कि मैं सिचुएशन बता रहा हूं वैसे तुम भी बताओ कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये गंदा काम कर दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ एक गंदा काम कर दिया। अरे तुम्हारा रैंक देखने गए मान लो, और वो बोल दिए कि यार यार इसका रैंक अच्छा नहीं आएगा, ये अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, वो तो क्या हो गया? इसी बात में मुझे रियल बात याद आ रही है कि मेरे बेटे का भी जब रिजल्ट हुआ तो उसके मार्क्स को ज्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब जो एंसर शीट जब आता है ना, आईटी का पहले एंसर शीट आता है, तो एंसर शीट के आधार पर जब उसने टैली किया तो उसके मार्क्स जो सोच रहा था कि ये सब सही होंगे, कुछ दो चार क्वेश्चन पे भी तो बहुत फर्क आ जाता है यार। तो एक्सपेक्ट कर रहा था मान लो कि 150 मार्क्स, तो लेकिन जब एक्चुअल में उसके जब मार्क्स आए 130 मार्क्स कुछ आए, 2020 की बात कर रहा हूं, तो सुबह सुबह जब उठ के आया, मैं पहली बार यार मैं अपने बेटे को रुलाया हूं। मैं बोल रहा हूँ ये ऑनेस्टली और रियल घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठ के आया बेचारा, रात में कितना परेशान हुआ होगा, कितना दुखी हुआ होगा मालूम नहीं।
देखो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। अरे यार, बाप से इतना नफरत मत करो यार, ठीक है। सुबह सुबह उठ के आया, मैं अपनी वाइफ के साथ चेयर पे बैठा हुआ था और बेटे को देखते ही साथ में बोला कि बेटा अब तो लगता है कि एनआईटी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब उसका एनआईटी में 99% मार्क्स थे, तो मार्क्स ही परसेंटाइल बोलते हैं ना यार, परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल थे। तो उसको कुछ टॉप 4, टॉप पे तो नहीं मिलेगा, टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 जो भी सोचो वहां पे, मतलब कंप्यूटर साइंस अगर लेना है तो आपको तो नीचे आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने उसको बोला कि बेटा अब तो आईआईटी अच्छा से मिलने से रहा, एनआईटी से ही संतुष्टि हमको करना पड़ेगा। मेरी बातें सुनकर मेरे बेटे ने क्या बोला, कुछ नहीं बोल पाया। वो चुपचाप से, उसके आंख से 2 आंसू गिरे और वापस फिर वो अपने रूम में चला गया। यही हुआ। पहली बार मैं अपने बेटे को रुलाया था, तो क्या मुझे दुख नहीं पहुंचा? सेम टाइम मैंने माफी भी मांगा, बेटा यार तुम बुरा मान गए मेरी बात का, सॉरी। मतलब जो फैक्ट है मैंने बोल दिया यार। अब इसी तरीके से आईआईटी बाबा आपके बारे में भी आपके पापा ने कभी बोल दिया होगा, क्या हो गया यार? मैं भी अपने बेटे को बहुत बार समझाया हूं, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था, सालों भर मैंने उसको बोला है, मेरे से कितना बार आर्गुमेंट भी हुआ है, बोल दिया क्लियर मैं नहीं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा तो लास्ट में ही पढ़ूंगा, और भी नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, मेरा मर्जी। मैं फेल होना है तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, ऐसे मेरा बेटा बोला है। और मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस भी करता था, यार ये केमिस्ट्री ऐसे इग्नोर कर रहा है, यार केमिस्ट्री में फेल भी हो जाएगा, जानती हो 5 नंबर भी लाना, 6 नंबर भी नहीं आता है, पढ़ना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही नंबर थोड़ी जो आएगा, और उसके मार्क्स सबसे कम उसी में आए, और उसके जो क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए ज्यादा वो केमिस्ट्री में ही हुए। तो यार माँ बाप अगर थोड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है, तुम्हारे माँ बाप भी, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो वकील हैं, थोड़े से पढ़े लिखे होंगे, समझदार हो, तभी तो वकीली कर रहे। तो तुम जो दुनिया की सच्चाई है, दुनिया की रियलिटी है, तुमको अगर शेयर कर दिए, कभी कुछ बोल दिए, तो इतना बुरा क्यों मान रहे हो? वही चीज मेरा वाइफ तुमसे पूछ रही है कि तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? ये दुनिया में सब लोग ऐसे करते हैं यार, क्या करें? मतलब मान लो कि मेरा बेटा अगर 2-2 घंटा वीडियो गेम खेल रहा है, चाहे दिनों भर टीवी देखने में लगा हुआ है, तो क्या करे? माँ बाप नहीं समझाए कि बेटा इतनी देर तक टीवी नहीं देखते हैं, बेटा आंख खराब हो जाएगा, बेटा इतनी देर तक मोबाइल पे वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, बेटा आंख खराब हो जाएगा, या तुम्हारा पढ़ाई खराब हो जाएगा? नहीं बोलना चाहिए। अगर बेटा केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, केवल फिजिक्स और मैथ पढ़ रहा है, तो क्या एक समझदार बाप जो खुद कभी आईआईटी की तैयारी किया हो, उस सिचुएशन को समझ रहा है, तो नहीं समझाए? क्या करे? मतलब छोड़ दे, तुम जैसे जाना है वैसे जियो, तो जियो यार। मैं बोलता हूँ ये बात को कि मेरा बस चले तो जितने भी बाबा हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी गुरु हैं, मैं पूरे देश को बोलने वाला हूँ, बोलता भी हूँ। और मेरा बस चले, मेरे को मान लो किसी वीडियो में बोला हूँ कि मेरा अगर पावर मुझे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट, मतलब तीनों पावर मिलना पड़ेगा ना, नेता का, पुलिस का, कानून का, तीनों पावर मिलेगा तब ना ऐसा कानून बना पाऊंगा कि किसी भी बाबा को, किसी भी फकीर को, किसी भी ये जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं ना, उसको कोई भी डोनेशन में 1 रुपया नहीं देगा, ना भीख में 1 रुपया देगा। मतलब गुरु, बाबा, फकीर, ये सब जितने भी इस तरह के लोग हैं, आचार्य प्रशांत की भी बात कर रहा हूँ, जितने भी इस तरह के लोग हैं A to Z, चाहे अनुरुद्धा जी महाराज हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे मंडलेश्वर बाबा हो, चाहे A to Z, तो बोल तो रहा हूँ यार। कुछ लोग बोलता है तुम बागेश्वर बाबा का नाम क्यों नहीं लेते हो, अनुरुद्धा जी महाराज का नाम क्यों नहीं लेते, प्रेमानंद महाराज का क्यों नहीं लेते हो? मैं सबका नाम ले रहा हूँ, नॉट ओनली इंडिया, जितना भी धर्म है और जितना भी धर्म के गुरु और बाबा हैं, फकीर हैं, मौलवी हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी A to Z धर्म है और A to Z उनके बाबा और प्रीचर हैं, ज्ञान देने वाले हैं, सबकी बात कर रहा हूँ कि उनको 1 रुपया भी देना बंद करो। आईआईटी बाबा को भी 1 रुपया देना बंद करो, आचार्य प्रशांत को भी 1 रुपया देना बंद करो, न भीख दो, न डोनेशन दो, कुछ भी मत दो। आज के टाइम पे गौतम बुद्धा भी पैदा होंगे तो उनको भी यही बात बोलूंगा कि भैया कुछ काम करो, आपको भीख में 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है, खेत में जाके काम करना है, खेत में काम करो, उसके बाद प्रवचन देना है दे दो यार। आज सोशल मीडिया है, उनके भी हाथ में एक मोबाइल दे दूंगा, ये लो, कटोरा क्यों लेके घूम रहे हो, ये मोबाइल लो और इस पे वीडियो बनाओ, जो भी ज्ञान देना है
दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। मेडिटेशन कराते रहो, वहाँ बैठ के ओम का उच्चारण करते रहो, चाहे कैसे ध्यान किया जाता है सब सिखाते रहो, अनुलोम विलोम कराते रहो, लेकिन तुमको कोई 1 रुपया भीख में नहीं देने वाला है। क्यों देगा? वो जाके खेत में मेहनत कर रहा है, वो जाके ऑफिस में काम कर रहा है, वो जाके कोई कंपनी में काम कर रहा है, वो जाके वहां पे गाली सुन रहा है, वो वहां पे बॉस का गाली सुन रहा है, वो घर में बीबी के साथ गाली सुन रहा है, जैसे कि मैं वैसा एक इंसान हूँ, और तुम चाहते हो कि तुमको फ्री में हम 1 रुपया दें। क्यों दे तुमको? मैं नहीं देना चाहता हूँ। और देश और दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को भी 1 रुपया मत दो, भिखारी को भी मत दो। भिखारी को भी ये सबक मिलना चाहिए कि भीख नहीं मिलेगा, कुछ काम करो तब तुमको कुछ मिलेगा। काम के बदले तुमको पैसा मिलेगा, कर्म के बदले पैसा मिलेगा। आज अगर कृष्ण भी पैदा होंगे तो यही बोलेंगे, कर्म करो, कर्म कर्म कर्म। तो फिर कृष्ण का तो पूरा जीवन ही कर्म है, उनका ज्ञान ही पूरा कर्म है, पूरा भगवत गीता का सारांश ही कर्म है। कर्मण अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उनका पूरा जोर ही कर्म पे है, और खुद उन्होंने कर्म किया है। चाहे युद्ध करने का ही कर्म क्यों ना हो, युद्ध भी करेंगे, ठीक है, प्यार भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, यही तो कृष्ण है। तो कृष्ण के जैसा बनो यार। ये आईटी बाबा, ये आईटी आचार्य प्रशांत, ये सब मैं सबको ठेंगा बोल रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी वही बोलना चाह रही है। ये सब ऐसे ही ठेंगा लोग हैं, ठीक है। और मेरी वाइफ यही बोलना चाह रही है कि पहले तुम अपने को सुधारो। मेरा वाइफ का वही कहना था, आईटी बाबा, पहले तुम्हारे अंदर जो नफरत भरा है अपने माँ पिताजी के प्रति, जो नफरत भरा है, या तुम अपने कर्म का संशोधन करो। मतलब तुमको ऐसे चंडाल और राक्षस माँ बाप क्यों मिला यार? तुमने पिछले जन्म में रेप और मर्डर तो नहीं किया था? तुमने पिछले जन्म में क्या ऐसा गंदा काम किया था यार कि तुमको ऐसे चंडाल माँ बाप मिल गए? तुम अपना संशोधन करो यार, इस जन्म में संशोधन कर लो, नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है इतने चंडाल तुमको माँ बाप, रियल चंडाल, इनको चंडाल मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगले जन्म में तुमको इतने चंडाल माँ बाप मिलेंगे कि तुम कहोगे कि अरे यार, तो तब तुमको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। इस बार तो कुंभ मेला में अचानक से रिपोर्टर ने तुम्हारे पास पहुंच गया, या तुमने खुद रिपोर्टर को आके बोला होगा कि मेरा आके इंटरव्यू लो, पता नहीं है, क्योंकि यार सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि पिक्चर बिकने के लिए लोग किस तरह के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है कि आईटी बाबा भी कुंभ मेला में बैठ के, नहीं तो ये कुंभ मेला, ये यार अगर विचार शून्य हो गया है, इच्छा शून्य हो गया है, इसको जब कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये सोशल मीडिया पे कर क्या रहा है? ये आज तक पे, न्यूज इंडिया पे, 18 न्यूज, ये सब चैनल पे जाके कर क्या रहा है? क्यों, किस लिए अपना इंटरव्यू दे रहा है? तुम्हारे ऐसा नहीं चाहिए यार। तुम ये माँ बाप को राक्षस कहने वाला, चंडाल कहने वाला, पापी कहने वाला, तुम्हारे जैसा इंडिया को आदमी नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा बाबा नहीं चाहिए। तुम थर्ड कौड़ी के बाबा हो। तुम अगर आज भी नहीं सुधारे अपने आप को, तुम वही मेरी वाइफ बोलना चाह रही है, और मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप के पास पहले जाओ यार। गौतम बुद्धा ने भी कभी अपनी गलती की थी तो अपनी गलती को जाकर सुधारे थे, जाके जो सुधरा से बोले थे, सॉरी मुझसे गलती हो गई, तुमसे कोई गलती नहीं है, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है, ना राहुल में कोई गलती नहीं है, ना माँ पिताजी में कोई गलती, खैर उनकी माँ नहीं थी, पिताजी में कोई गलती नहीं है, मुझ में ही गलती कुछ थी, मुझे ही शौक चढ़ गया था, या चूल चढ़ गई थी, या मैं ही थोड़ा सा सठिया गया था, मैं ही ज्ञान की खोज में निकल गया था। ठीक है, मुझे कुछ अनुभव हुआ है, कुछ ज्ञान हुआ है, वो अलग बात है। अदरवाइज जहां तक गलती की बात है, तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं है। ये गौतम बुद्धा ने जरूर ऐसे जाके जसोधरा से माफी मांगा होगा, अपने पिताजी से माफी मांगा होगा, राहुल से भी माफी मांगा होगा, ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी गलती को सुधारा, आईटी बाबा आपसे भी वही रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मेरी वाइफ आपसे भी वही रिक्वेस्ट कर रही है, मैं भी वही आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने माँ पिताजी के पास जाइए, उनसे माफी मांगिए। माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम आई लव यू पापा, पापा आपसे कोई गलती नहीं हुई है, और मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे कुछ बक दिया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे जाके अपने माँ पिताजी से माफी मांगो यार, माफी मांग लो। और माफी नहीं भी मांगते हो यार, वो लोग तुमसे केवल मिलना चाह रहे हैं यार, तुम जाके उनसे केवल मिल लो। कितने तुम भगवान, तुम हो क्या यार, तुम भगवान बन गए। भगवान भी तो मिलना चाहता है यार इंसान से, तुम हो क्या, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुम मिलने नहीं जा रहे हो, और ऐसे न्यूज चैनल पे जाके ऐसे रिपोर्टर के सामने जाके इंटरव्यू देते चल रहे हो। क्या इससे ये नहीं मालूम चलता है कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी है, तुम्हारे अंदर पब्लिसिटी पाने की इच्छा है? ये सब, या मतलब कोई भी व्यक्ति जो रियलिस्ट होगा, जो चीजों को बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में ऑब्जर्व करता होगा, रियल वे में ऑब्जर्व करता होगा, 360 डिग्री व्यूज बोलते हैं ना, हर एक एंगल से जो विचार करेगा, वो नहीं समझ जाएगा कि तुम पब्लिसिटी चाहता है और तुम अंदर से फ्रस्ट्रेट भी है,
और इसलिए अपने माँ बाप के बारे में ऐसे गंदे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, निश्चित रूप से समझ जाएगा। जिस तरीके से मेरी वाइफ समझ रही है, जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, जिस तरीके से इस देश के करोड़ों लोग समझ रहे हैं, हो सकता है 1% लोग तुम्हारे फॉलोअर हैं, 2% लोग फॉलोअर, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड लोग तुम्हारा फॉलोअर बन जाएगा ना यार। आचार प्रशांत भी मुझे कुछ फ्रस्ट्रेटेड लगते कहीं कहीं, तो उनको भी मैं बोलता हूँ कि उनका जो फॉलोअर्स है ना वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, तो तुम भी उनसे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। आचार प्रशांत उतने भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं है यार, लेकिन कहीं कहीं तो फ्रस्ट्रेट। अब तो मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं आचार प्रशांत के फॉलोअर कि तुम भी मुझे फ्रस्ट्रेटेड लगते हो, तुमको दवा खाने की जरूरत है। एनीवे, तो आईटी बाबा, मैं यही आपसे कहूंगा, मेरी वाइफ भी आपसे वही रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाओ। अपने माँ पिताजी को सुधारने से पहले आप अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाओ, और ठीक है, उनके पास जाके थोड़ा सा 2-4 मीठे बोल लो, माफी मांग लो, उनसे क्षमा मांग लो। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी ये बकैती किए हो उल्टे सीधे अपने माँ बाप के बारे में, उसके लिए उनसे माफी मांग लो। माँ बाप हमेशा माफी कर देते हैं, माफ कर देते हैं। मैं भी कभी कुछ गलती कर देता हूँ, माँ तो हमेशा, मतलब वो तो बुरा ही नहीं मानती है। वो कभी, माँ से मुझे सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पिताजी से मुझे कभी कभी माफी मांगना पड़ता है, तो पिताजी माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि माफी नहीं करते हैं, तो यार माँ बाप माफ कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हो तो यार फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा बाहर निकलो। उसके लिए थोड़ा सा मैं यही कहूंगा कि योगा प्राणायाम करो, ठीक है। थोड़ा सा अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग, भस्त्रिका, कपालभाति, जो पतंजलि साहब हजारों साल पहले बताए हैं और जो रामदेव बाबा अभी कुछ समय से बता रहे हैं, ये सब चीजें करो। उससे तुम्हारे अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा दूर होगा, और कंटिन्यू करते जाओगे, 2-3 साल करते जाओगे तो पूरी तरह से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। बाकी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो तो मैं अपने चेंज इंडिया चैनल पे बताते ही रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।